का टाइम मैनेज ना हो पाने की वजह से इनके बीच में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होता है। और फिर प्रिया के समझाने के बाद जो सिया है वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो क्लियर करती है और इसके बाद इनके बीच में सब सही हो जाता है। अब आरोही को वहाँ रहते हुए 2 महीने हो चुके थे और आरोही किसी छुट्टी पर सिया से मिलने के लिए इंडिया आने का प्लान करती है। अब आगे सुनते हैं। जो प्रिया है वो सिया को ये बोलकर एयरपोर्ट पर ले गई थी कि उसकी कोई कजिन आने वाली है और आरोही के जस्ट आने से पहले वो कार लेने के लिए चली जाती है और सिया को वहीं छोड़ जाती है। सिया जो है सभी को आते हुए देख रही होती है। तभी जो है उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो कि उसी की तरफ आ रही होती है और जो सिया है वो उस लड़की को वहाँ देखकर एकदम शॉक्ड होती है क्योंकि वो और कोई नहीं आरोही होती है। सिया आरोही को देखती है और आरोही सिया के सामने आकर खड़ी हो जाती है, पर सिया कुछ रिएक्ट करे उससे पहले ही जो आरोही है वो सिया को हक कर लेती है और कान में कहती है, देखिए कर दिया ना आपका चैलेंज पूरा। दरअसल दोस्तों, जब सिया और आरोही एक कॉल पर एक बार बात कर रहे होते हैं तो सिया ने आरोही को चैलेंज दिया था कि एक बार सबके सामने हक करके दिखाइएगा। उसी की बात आरोही अभी कर रही होती है। अब जो सिया है वो आरोही को कुछ कहे इससे पहले प्रिया वहां आती है और थोड़ी सी खांसी करते हुए कहती है, अब अगर आपका मिलना मिलाना हो गया हो तो हम चले। तो जो सिया है वो प्रिया को मारती है और कहती है, तुझे सब पता था ना और तूने बताया भी नहीं। तो जो आरोही है वो सिया का कान पकड़ती है और कहती है, अगर वो बता देती तो आपके चेहरे पर ये डबल खुशी देखने मिलती? हाँ, कैसे मिलती हमें बताइए। तो जो सिया है वास्तव में कहती है, छोड़िए ना मेरा कान, सब लड़कियां देख रही है मुझे। तो आरोही कहती है, बताऊं मैं आपको? सिया कहती है, सॉरी ना, अब चलिए भी। तो प्रिया जो है वो आरोही के बैग को डिग्गी में डालती है और सिया जो है आरोही के लिए कार का डोर ओपन करती है और वो भी उन्हीं के साथ बैठ जाती है। प्रिया आगे वाली सीट पर आकर ड्राइव करने लगती है और जो है कार में रोमांटिक सॉन्ग्स चल रहे होते हैं। सिया और आरोही एक दूसरे को देख रहे होते हैं और जो सिया है वो आरोही का हाथ टाइटली होल्ड करती है और उसके साथ बैठी हुई होती है। आज दोनों ही बहुत खुश थे एक दूसरे का साथ पाकर। सिया के लिए ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि 2 महीने में आरोही रिटर्न भी आएंगी उनसे मिलने। अब जो आरोही है वो बैठी होती है और ये लोग एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे होते हैं। तभी जो सिया है वो अपना दूसरा हाथ आरोही की बैक साइड से लेके जाते हुए उसकी कमर पर रखती है। जैसे ही आरोही को ये टच फील होता है वो सिया को देख रही होती है। सिया भी आरोही को ही देख रही होती है। तभी जो प्रिया है ट्रैफिक मिलने की वजह से कार का ब्रेक लगाती है और ये दोनों अपने अपने ख्याल से बाहर आते हैं। फिर ट्रैफिक खुलते ही प्रिया जो है वो ड्राइव करने लगती है और जो सिया है वो एक हाथ वैसे ही रखती है और दूसरा हाथ होल्ड किए हुए अपना सर जो है आरोही की गोद में रखती है। और जो प्रिया है वो सिया को खुश देखकर बहुत खुश होती है। प्रिया ने पिछले 2 महीनों में सिया को आरोही के लिए तड़पते हुए देखा था। उसने सिया को रातों में जगते हुए देखा था, उसे परेशान देखा था और आज सिया को खुश देखकर सबसे ज्यादा खुश प्रिया ही होती है। आरोही सिया के बालों में हाथ फेर रही होती है। ये दोनों एक दूसरे से भले ही अल्फाजों में कुछ न कह रहे हो पर दोनों की आंखें आपस में बहुत बातें कर रही होती हैं। अब जो सिया है आरोही की टमी की तरफ अपना सर करती है और आंखें बंद करके लेटी हुई होती है। ये दोनों आज बहुत सुकून में होते हैं। प्रिया आरोही से पूछती है, कहाँ जाएंगी आप, पहले सिया के घर या आपके? तो आरोही कहती है, मेरे घर जाना है क्योंकि माँ को पता है मैं आने वाली हूँ। तो प्रिया जो है वो कार आरोही के घर की तरफ टर्न कर लेती है। सिया जैसे ही ये सुनती है वो आरोही को देखती है तो आरोही सिया से काम रहने का इशारा करती है। आरोही सिया से कहती है, आपके साथ ही रहूंगी। तो जो सिया है वो स्माइल करती है और अब ये लोग पहुंच जाते हैं आरोही के घर। सिया डोर ओपन करती है, आरोही बाहर आती है
और प्रिया कार पार्क करके सामान बाहर लाती है। सिया भी सामान में उसकी हेल्प करती है। तभी जो है आरोही कहती है, मैं ले लेती हूँ सामान। तो प्रिया कहती है, नहीं भाभी, हम लोग किस लिए हैं। तो जैसे ही आरोही ये सुनती है वो कुछ कह ही नहीं पाती। तो आरोही सिया से कहती है, क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या आपको। तो आरोही कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ना। तो प्रिया कहती है, फिर तो आप आदत डाल लीजिए, क्योंकि मैं तो यही कहने वाली हूँ। और डोर पर पहुंचकर ये डोरबेल बजाते हैं। आरोही की मॉम जो है वो आती हैं और सबका वेलकम करती हैं और ये लोग सोफे पे जाकर बैठ जाते हैं। आरोही कहती है, माँ मैं फ्रेश होकर आती हूँ। आरोही की माँ जो है वो कहती है, ठीक है आप लोग यहीं पे बैठिए और जाओ तुम फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट और चाय कॉफ़ी बनाती हूँ। और ऐसा बोलकर वो किचन में चली जाती है। सिया जो है वो प्रिया के साथ बैठी हुई होती है। वो प्रिया से कहती है, मैं आती हूँ। अब जो सिया है वो आरोही के रूम में जाती है और अंदर जाकर डोर लॉक कर देती है। आरोही तब तक वॉशरूम में जा चुकी थी। वो बाहर आती है तो देखती है कि सिया वहीं बेड पर बैठी हुई है। अब जो सिया है जैसे ही देखती है कि आरोही वहाँ है तो वो वहाँ जाकर आरोही को टाइट हक करती है और आरोही जो है वो वहीं वॉल से टिक जाती है और वो भी सिया को बहुत टाइट हक करती है। कुछ देर के बाद जो है सिया आरोही से थोड़ा दूर होती है और आरोही के फोरहेड पे किस करती है और फिर उसकी दोनों आईज पे किस करती है। आरोही की दोनों आंखें बंद होती है। अब आरोही चुपचाप अपनी आंखें बंद करके खड़ी हुई होती है। सिया चुपचाप खड़ी होके आरोही को ही देख रही होती है। आरोही अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि सिया बस उसे ही देख रही होती है। उसके चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल होती है। तो आरोही जो है वो कहती है, ऐसे क्या देख रही है। तो सिया जो है आरोही का हाथ अपने हाथ में थामती है और कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम लोग एक साथ हैं। अभी तो यूं लग रहा है कि बस मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। आरोही कहती है, अब आपको कैसे यकीन होगा। सिया कहती है, हाँ यकीन करने का एक तरीका तो है। आरोही कहती है, क्या। तो सिया जो है आरोही को कमर से पकड़ती है और एक हाथ उसकी नेक पर रखते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। सिया आरोही को बहुत सॉफ्ट किस कर रही होती है। ये एहसास होते ही आरोही भी खुद को नहीं रोकती है और वो सिया को किस बैक करने लगती है। ये दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज थे कि इनके बीच से हवा भी ना गुजर पाए। ये लोग जो हैं तब तक किस कर रहे होते हैं जब तक इन्हें सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। फिर आरोही सिया से थोड़ा दूर होती है और ये लोग एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और आरोही फिर से सिया को हक कर लेती है। और अब जो है इन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी। तभी जो है आरोही की मॉम उन्हें नीचे से आवाज़ लगाती है। तो आरोही जो है वो नीचे आ जाती है और आरोही के बाद सिया भी नीचे आती है। अब ये लोग जो है ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर बैठते हैं। वहाँ पर अवनी पहले से उन दोनों का इंतज़ार कर रही होती है। आरोही जैसे ही अवनी को देखती है वो उसे जाकर हक करती है और उससे कहती है, दी आप यहाँ। तो अवनी कहती है, हाँ क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या। तो आरोही कहती है, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, आप बिल्कुल आ सकती हैं। मतलब मैं ये पूछ रही थी कि आपको कैसे पता चला कि मैं आ रही हूँ। तो अवनी कहती है, सोचो किसने बताया होगा। यस बॉय। तो अवनी कहती है, सोचो किसने बताया होगा। माँ ने बताया। तो आरोही कहती है, माँ आप कुछ भी नहीं छुपा सकती है ना दी से। तो अवनी कहती है, माँ से कुछ मत कहना, समझी ना। और हाँ चल अब ब्रेकफास्ट कर, फिर मेरे साथ रुकना है। तो वहाँ रुकना मेरे साथ, और मैं तो यहाँ रुक नहीं सकती क्योंकि आयुष कुछ काम से जाने वाले हैं, उन्हें कुछ काम है वहाँ पर। तो हम वहाँ पर ही साथ में बैठेंगे, साथ में एंजॉय करेंगे, है ना सिया। तो सिया कहती है, हाँ जैसा भाभी कह रही हैं वैसा ही कर लीजिए।
और हाँ प्रिया, तू भी रुकेगी ना हमारे साथ? आंटी को बता देना। तो प्रिया कहती है ठीक है। अब ये लोग ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं, उसके बाद बाहर आ जाते हैं। सिया आरोही के साथ बहुत खुश होती है। तभी जो प्रिया है वो सिया से कहती है, एक काम कर, तू मुझे चौराहे पर छोड़ देना, वहां से मैं घर चली जाऊंगी। माँ का कुछ काम है और माँ का फोन आया था कि जो माही है वो आज आने वाली है, तो मैं वहीं पर आ जाऊँ। वो भी तुझसे कब से मिलना चाहती है, तो मैं उसे लेकर शाम को तेरे यहाँ आ जाऊंगी। तो सिया कहती है माही आ रही है, फिर तो हम और मस्ती करेंगे। अब ये लोग कार में बैठ जाते हैं और सिया और आरोही आगे बैठ जाते हैं और अवनी और प्रिया बैक सीट पर। सिया ड्राइव करने लगती है। थोड़ी देर में वो प्रिया के घर की तरफ गाड़ी टर्न कर लेती है। तो प्रिया कहती है तू घर तक क्यों जा रही है? तो सिया कहती है तुझे क्या लगा तुझे वहां छोड़ दूंगी? तो प्रिया कहती है तू नहीं सुधर सकती ना। और अब जो सिया है वो प्रिया को उसके घर पर छोड़कर अपने घर की तरफ निकल जाती है और थोड़ी देर में ये लोग पहुंच जाते हैं अपने घर पर। सिया के घर पर सिया की मॉम जो है वो आरोही का वेलकम करती है। फिर जो अवनी है वो कुछ काम करने किचन में चली जाती है, तो आरोही भी उसी की हेल्प करने जा रही होती है। सिया अपने रूम में जाकर आरोही का वेट करने लगती है। तो जो सिया की मॉम है वो आरोही से कहती है बेटा आप वहाँ कहाँ जा रही हैं? आप जाकर सिया के साथ बैठिए, मैं अवनी की हेल्प कर दूंगी। तो वो कहती है नहीं आंटी मैं हूं ना। तो जो आरोही है वो जाकर अवनी के पास किचन में खड़ी हो जाती है और उसकी हेल्प करने लगती है। तो अपनी आरोही से कहती है तू यहाँ क्या कर रही है, सिया के पास जा। तो आरोही कहती है नहीं दी मैं आपकी हेल्प करती हूँ। अवनी आरोही से कहती है मुझे पता है तू सिया के लिए यहाँ आई है और पिछले 2 महीने में क्या हुआ सब मालूम है मुझे। हाँ माना मेरी तुझसे बात नहीं हुई, लेकिन मैंने सिया को तेरे लिए परेशान देखा है। जब तुम यहाँ से गई थी ना, वो पूरा 1 वीक उसने रात में गार्डन में वॉक करते हुए निकाली है। जैसे तैसे फिर उसने ये सारी चीजें मैनेज की हैं। वो दिखाया या नहीं, पर वो दिल से तुझसे बहुत प्यार करती है और मैं बहुत खुश हूँ कि तुझे सिया जैसी पार्टनर मिली है, इतने प्यार करने वाली। अब इस वक्त पर उसका हक है, इसलिए मैं तुझे यहाँ अपने साथ लेकर आई हूँ। वो तेरा वेट कर रही होगी, अब जा जल्दी से उसके पास। तो आरोही अवनी को हक कर दी है, कहती है थैंक यू सो मच दी, और वो वहां से चली जाती है सिया के रूम में। तो जो सिया है वो 2 दिन से सोई नहीं होती है और आज वो आरोही को अपने पास देखकर बहुत सुकून में थी, इसीलिए वो बेड पर लेटती है और सो जाती है। तो जो सिया है वो तो सो गई होती है और आरोही वो रूम के अंदर आती है, डोर लॉक करती है और वहां आकर देखती है कि सिया तो सो गई है। वो सिया के पास आकर उसके सर के पास जो स्पेस लेफ्ट होता है वहां पे बैठ जाती है और उसका सर अपनी गोद में रखती है। आरोही के ऐसे करने पर जो सिया है उसकी नींद खुल जाती है। वो आरोही को हक करती है और कहती है आप कब आई? तो आरोही कहती है जस्ट अभी। सिया कहती है सॉरी मैं सो गई थी। आरोही कहती है इट्स ओके कोई बात नहीं। और वो जो है कहती है आप सो जाइए। सिया कहती है नहीं, मेरे पास मुझे भी नहीं पता कि अभी कितने दिन है और मैं सारा टाइम ना आपके साथ स्पेंड करना चाहती हूँ एनी हाउ। तो आरोही कहती है मैं भी यहाँ आपके लिए ही आई हूँ, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। जो आरोही है वो सिया से बात कर रही होती है और ये दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। बातें करते हुए जो है सिया कहती है अगर आपको रेस्ट करना है ना तो अभी कर लीजिए, आज के बाद जितने भी दिन आप हमारे साथ हैं तो हो सकता है आपको रेस्ट करने का टाइम ना मिले, क्योंकि हम आपको बिल्कुल भी फ्री नहीं छोड़ेंगे। तो आरोही कहती है अच्छा ऐसी बात है। सिया कहती है और थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, फिर इवनिंग में आपके लिए सरप्राइज है। आरोही कहती है क्या? सिया कहती है वो तो अब आपको बाद में ही पता चलेगा, तो अब सो जाइए। आप 2 दिन की फ्लाइट में ट्रेवल करके आइए तो थोड़ा थक गई होंगी। तो
आरोही कहती है ओके। और ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। अब रेस्ट करने के बाद थोड़ी देर में सिया उठती है तो वो आरोही को अपने करीब देखती है। आरोही सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। सिया उसके फोरहेड पर किस करती है और वॉशरूम में जाती है और वहां से आने के बाद किसी को कॉल करती है और कुछ काम करने कहती है और नीचे जाकर आरोही के लिए स्पेशल चाय बनाती है। तभी अवनी वहां आती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो सिया कहती है भाभी, आपकी बहन यानी कि मेरी आरोही के लिए एक स्पेशल चाय बना रही हो। तो अवनी कहती है और वो क्या कर रही है? तो सिया कहती है मैडम तो अभी सो रही हैं। तो अवनी कहती है अच्छा, इसीलिए इतनी खातिरदारी की जा रही है? तो सिया कहती है जी। अब जो की जा रही है? तो सिया कहती है जी। अब जो सिया है वो पूछती है भैया चले गए क्या? तो अवनी कहती है हाँ वो तो चले गए। और सिया अपनी भाभी से थोड़ी सी बात करती है, उन्हें कुछ कहती है और उसके बाद आरोही की चाय लेकर रूम में पहुंचती है। आरोही जस्ट वॉशरूम से बाहर ही आई होती है और कहती है आप क्यों लेकर आई, हम आ रहे थे ना। तो सिया वो ट्रे टेबल पर रखती है और जाकर आरोही को बैक हग करती है और उसके शोल्डर पर अपना सर रखते हुए कहती है क्यों, हम कोई काम नहीं कर सकते क्या आपके लिए? तो आरोही कहती है बिल्कुल कर सकती हैं। तो आरोही जो है वो टर्न करती है और सिया के शोल्डर पर हाथ रखती है और इन दोनों का बहुत प्यारा आई कांटेक्ट हो रहा होता है। तो सिया जो है वो आरोही से कहती है अगर हम इस तरह ही खड़े रहेंगे ना तो रात हो जाएगी और रात से सुबह भी हो जाएगी, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए जल्दी से रेडी हो जाइए, चाय पीजिए वरना वो ठंडी हो जाएगी और हमें निकलना भी है। तो जो सिया है वो आरोही को उसकी चाय देती है और खुद भी उसके साथ बैठकर चाय पीने लगती है। अभी डिनर रेडी करके रखा हुआ था। सिया आरोही के लिए एक चेयर आगे करती है और उसे बैठने को कहती है और एक ही प्लेट में ये दोनों के लिए डिनर सर्व करती है। आज सिया ने आरोही की पसंद का सारा डिनर अरेंज किया होता है और वो फर्स्ट बाइट सिया अपने हाथ से आरोही को खिलाती है। आरोही भी सिया को खाना खिलाती है। अब ये दोनों एक साथ डिनर करते हैं। उसके बाद जो सिया है वो आरोही को कहती है अब आइए मेरे साथ। आरोही कहती है अब कहाँ जा रहे हो? सिया कहती है चलिए तो। और वो उसकी आंखें बंद करके उसे वहीं दूसरे साइड लेकर जाती है जहाँ पे उसने बहुत प्यारा लाइट से डेकोरेशन कराया हुआ होता है और वहाँ पे लिखा हुआ होता है विल यू मैरी मी। आरोही जब वो सब देख रही होती है तो सिया अपनी पॉकेट से रिंग निकालती है और आरोही के सामने खड़ी होती है। आरोही ने ऐसा प्रपोजल कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है क्योंकि पहली पहल तो आरोही ने ही की होती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सिया कुछ ऐसा कर सकती है। अब आरोही की आंखों में आंसू होते हैं। आरोही हाँ कहती है और सिया के हाथ से रिंग लेकर उसके हाथ में पहनाती है और सिया भी आरोही को रिंग पहनाती है। वो उसका हाथ अपने हाथ में होल्ड करती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है आरोही, मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है, इसे कैसे निभाते हैं, लेकिन बस इतना पता है कि जो मैं आपसे करती हूँ उसे ही प्यार कहते हैं और मैं आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। आपसे ही सुबह होती है मेरी और आप पे ही आके रात होती है। सुबह का हर पहला ख्याल आप होती है और हर आखिरी ख्याल आप ही होती है। मेरे जहन में आपके सिवा न कभी कोई और था, ना है और ना आगे होगा। अभी जो आपकी आंखों में आंसू है ना, मैं ये तो नहीं कहती, ये तो वादा नहीं करती कि आपकी आंखों में आंसू नहीं होंगे, पर इतनी कोशिश जरूर करूंगी कि हर वक्त मैं उस आंखों को हंसा सकूं, उन आंखों में चमक ला सकूं, उन आंखों में बेइंतहा प्यार देख सकूं और इस चेहरे पर इतनी ही प्यारी मुस्कुराहट ला सकूं जो अभी है और वो हर वक्त हो। हम
2 महीने पूरे कर चुके हैं एक साथ, और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह हम अपने लाइफ का हर एक वक्त अच्छे से एक साथ गुजारें। मुश्किलें आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, और हमेशा याद रखिएगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, कभी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। मैं ये हाथ थामने से डरती थी, एक कमिटमेंट देने से डरती थी, पर जब से वो डर छोड़ा है ना और आपका हाथ थामा है, अब मुझे किसी से डर नहीं लगता, किसी से भी नहीं। आई लव यू सो मच आरोही, आई लव यू सो मच। जो आरोही है वो सिया को टाइट हक करती है और कहती है आई लव यू टू, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच इतनी प्यारे सरप्राइज देने के लिए। अब तभी जो है सारी लाइट्स वहाँ की ऑन हो जाती है और वहाँ पर अभी प्रिया और माही तीनों लोग क्लैपिंग कर रहे होते हैं। उन्हें यहाँ देखकर जो आरोही है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है और अब जो है वो थोड़ा सा ब्लश कर रही होती है। एक्चुअल में ये फार्म हाउस जो है वो सिया का ही था, जहाँ पे ये पांचों लोग आज रात में स्टे करने वाले होते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करने वाले होते हैं। सिया के कहने पर ही प्रिया इन लोगों के लिए अरेंजमेंट कर चुकी थी यहाँ आकर, और वो अपने साथ माही और अवनी को लेकर आई होती है। आप नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि ये लोग कैसे क्या करते हैं। आप सब लोग यहीं बने रहिए, कहीं मत जाइए और सुनते रहिए इनायत